हेलो, हाय, नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज मेंस की चौथी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। थोड़ा सा फास्ट क्लास शुरू होगी। जब तक लोग जुड़ रहे हैं तब तक एक सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखते हैं कौन बच्चा इस सवाल का उत्तर फटाफट से बताता है। वक्त शुरू हो चुका है। आपके पास है सवाल को करने का पूरा 1 मिनट। 1 मिनट लेनी है आपको। लाइव क्लास का मतलब ये है कि आपको पेपर में क्लास के अंदर सवाल करने के लिए वक्त मिलेगा। और आप ऐसे मत सोचिए कि आप रिकॉर्डेड देख लेंगे। बिल्कुल मैं एकदम रिकमेंड नहीं करूंगा कि शुरू के 15 दिन में फोर्स करूं। मैं एकदम इसी बात के लिए फोर्स करूंगा कि आप लाइव आएं। एक एक क्लास आपको लाइव देखनी चाहिए मेंस की। मेंस एक वैसे ही ऑलरेडी 140 घंटे का बैच है। अगर आप 140 घंटे की क्लास लाइव नहीं देखते तो आप पेपर के अंदर नए सवाल नहीं कर पाएंगे। मैं साफ आपको बोल रहा हूं, आपको लाइव देखनी चाहिए क्लासेस। देखो, जब कभी ऐसा सवाल आता है, आप इस सवाल के अंदर कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो। आप इस सवाल के अंदर कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो। नो, नथिंग। क्यों? क्योंकि एक ही इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। अब क्या करना चाहिए ऐसे सवाल में? तो अभी तक हमने जितना भी सीखा है पिछली क्लासेस में, वो ये सीखा कि यार यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो दे रखी है। उस एक्स स्क्वायर की वैल्यू से किसी भी तरीके से, किन्हीं भी हालातों से एक्स की घात 5 को एक्स में लाना पड़ेगा, तभी शायद हम इस सवाल का उत्तर निकाल पाएंगे। ये हिंट मिलती है कि भाई मुझे एक्स की घात 5 बनाना है एक्स स्क्वायर को। तो अब एक्स स्क्वायर को एक्स की घात 5 कैसे बनाया जा सकता है? आपने कहा एक्स स्क्वायर बराबर 1 - एक्स। आपने स्क्वायर कर दिया। एक्स की घात 4 बराबर 1 + एक्स स्क्वायर -2x। ये कह सकते हैं दोस्त, एक्स की घात 4 प्लस बराबर 1 + एक्स स्क्वायर -2x। अब मैंने कहा कि यार एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी है, और वो क्या है? 1 - एक्स। तो आपने इस एक्स स्क्वायर को लिख दिया जी 1 - एक्स। 1 - एक्स -2x। हम कह सकते हैं जी ये आ गया 2 - 3x। तभी कोरिया का बच्चा बोला कि हमें गुरुजी एक्स की घात 4 नहीं चाहिए, हमें एक्स की घात 5 चाहिए। तो एक्स की घात 5 कैसे बनेगा? तो आपने कहा एक्स की घात 4 को गुणा करना पड़ेगा एक्स से। तो एक्स की घात 5 बराबर होगा 2x - 3x स्क्वायर। ठीक है। आपने कहा जी 2x तक तो ठीक है। एक्स स्क्वायर की फिर वापस वैल्यू रख देंगे 1 - एक्स। तो ये आ जाएगा 5x - 3। ये कितना आ जाएगा जी? 5x - 3। अब x की घात 5 आपने देखा, बड़े प्यार से हमने x की घात 5 का जो वैल्यू है वो 5x - 3 निकाल दिया। अगर मैं ये वैल्यू यहां रख देता हूं 5x - 3, तो ये 5x + 5 हो जाएगा, और बटे x + 1 5 कॉमन लेंगे, यही उत्तर आ जाएगा 5। जब आपको लगे कि मैं धीरे पढ़ा रहा हूं तो बता देना कि थोड़ा तेज कर देंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक बहुत प्यारा सवाल है, और ऐसा सवाल कभी भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है जहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है √a² + 2b √a² - b²। इस सवाल में क्या हम वैल्यू पुट कर सकते हैं? कल हमने काफी वैल्यू पुटिंग के तरीके सीखे थे। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, और उस एक्सप्रेशन के अंदर दो वेरिएबल हैं ए और बी, और दोनों ही ऑप्शन में दिए हुए हैं। अगर मैं ए और बी की वैल्यू एक एक रखने का सोचता हूँ तो रख सकता हूँ, बट प्रॉब्लम बस यही है कि कई सारे ऑप्शन सेम हो जाएंगे। अब यहाँ पे मेन दिक्कत यह है कि एक कंडीशन दे रखी है कि ए स्क्वायर हर स्थिति में 2b² से छोटा होना चाहिए। ठीक है। तो बड़ा मुश्किल है भाई इस सवाल का उत्तर बताना। अगर मैं a बराबर बी भी रख देता हूं तो भी इसका उत्तर 2a आ रहा है। अगर मैं a बराबर b रखता हूं, पहली बात तो मैं रख नहीं सकता हूं क्योंकि इन्होंने खुद बोला हुआ है कि a² छोटा है 2b² से। कंडीशन दे दी,
अच्छा, फिर हमारी कोशिश मालूम है क्या होती है? हमारी कोशिश ये होती है कि अंडर रूट के अंदर एक तो दूसरा अंडर रूट है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम ए और बी की कुछ ऐसी वैल्यू मान लें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटीजर आ जाए। तब आप कहेंगे कि जी ट्रिपलेट मानना पड़ेगा। आप 5 और 4 मान सकते हैं। आप क्या मान सकते हैं जी? ये 5 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसमें लफड़ा क्या है, देखिए कि अगर आप इसे 4 का स्क्वायर लेते हैं, 4 चौक 16 दूनी 32, तो ए स्क्वायर कितना आता है जी? 25 आता है। 25 माना जा सकता है या नहीं? 25 छोटा होता है कि नहीं? तो आपने कहा छोटा होता है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। ए की वैल्यू हमें, अगर मैं बी की वैल्यू 3 ले लेता यहीं पे, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं बी की वैल्यू 3 ले लेता, तो 3 × 3 = 9 × 2 = 18 से छोटा नहीं हो पाता 25, तो मैं नहीं ले सकता। एक बच्चा कह रहा है बी को 0 रख दो। अगर मैं बी को 0 रखता हूं तो 2 ऑप्शन फिर 0 हो जाएंगे। और अगर आप बी को 0 रख रहे हो, कैसे रख सकते हो? तो ए तो फिर आपको ए स्क्वायर 0 से छोटा लेना पड़ेगा। अब 0 से छोटा ए स्क्वायर यानी नेगेटिव लेना पड़ेगा, और ए स्क्वायर जब रूट के अंदर आएगा और नेगेटिव हो जाएगा तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो आप नहीं कर पाओगे इस सवाल को, आपका लेवल नहीं है, इसीलिए समझो बात को। मैंने ए को कितना लिया? मुझे ए का तो तय था कि मैं 5 लूंगा, 5 का स्क्वायर लूंगा। यहां पे मैं 4 भी ले सकता था, 3 भी, लेकिन 3 पे कंडीशन छोटी नहीं हो पा रही, इसीलिए मुझे क्या लेना पड़ा? 4 लेना पड़ा। 2 × 4 का स्क्वायर। तो अब इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर ये 3 का स्क्वायर आएगा जी। तो अंडर रूट के अंदर 25 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 × 3 = 9। बी कितना लिया हमने? 4, 4 × 3 = 12 दूनी 24 हो जाएगा ये 24, प्लस अंडर रूट 25 - 24, ये 49, 7 प्लस 1 8। 8 का मतलब सीधे सीधे 2 × 4, 2 × 4 का मतलब 2b। तो 2b इस सवाल का उत्तर। बोलो भाई। ये सवाल जो भी बच्चा बताएगा तो उसको अलग से वैल्यू मिलेगी। आज आप समझिए कि आपका टेस्ट हो रहा है कि आप वैल्यू कैसे रख सकते हैं। अंश भाई आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको उनके किसी अच्छे कोर्स में डलवाता हूं, चिंता मत करिए। लाइफ प्रोसेस इज नॉट गुड इन दिस ऐप, लाइफ प्रोसेस नीड टू इम्प्रूव। ओके शिवम, मैं आपका ये मैसेज कन्वे करता हूं।
सुषमा कह रही है कि सर सिलेक्शन बुक एंड फॉर्मूला बुक लेनी है। सिलेक्शन बुक ले लो आप, फॉर्मूला बुक भी ले लो, लेनी है तो। सुषमा कह रही है सिलेक्शन बुक तो मेंस वाले बच्चों के लिए ही है स्पेशली, जिसके अंदर ऐसे स्पेस दिया हुआ है और क्यूआर कोड है जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो जरा ध्यान से समझना, इस सवाल में क्या होता है ना कि हम वैल्यू नहीं पुट कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे आप समझना ध्यान से। जैसे आप y अगर जीरो रख दोगे, y अगर जीरो रख दिए तो ये जो बीच में माइनस है ना, ये परेशान कर दे रहा है, ये हमारी गांठें तोड़ दे रहा है। तो ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, हमने कल तक क्या पढ़ा था कि भैया वेरिएबल को जीरो कर दो। आप बताओ, कल तक हमने क्या पढ़ा था, वेरिएबल को जीरो कर दो, पढ़ा था। आज हम एक नई चीज सीखने जा रहे हैं कि कई बार वेरिएबल जीरो नहीं होगा। जब वेरिएबल को जीरो करने से बात ना बने, आपने वेरिएबल को जीरो किया, बात नहीं बनी। अलजेब्रा के अंदर मैं बहुत कमाल कमाल की चीजें आपको सिखाऊंगा, बात नहीं बनी। आज भी हम बहुत नए और अच्छे सवाल करेंगे। बात नहीं बनी, मान लेते हैं आपने अलजेब्रा के अंदर जीरो किया, बात नहीं बनी। तब आपको क्या करना है, सुनो ध्यान से। फिर आपको क्या करना है, टर्म और एक्सप्रेशन को जीरो करने की कोशिश करनी है। टर्म और एक्सप्रेशन को जीरो करने की कोशिश करनी है। ठीक है, टर्म और एक्सप्रेशन को जीरो करने की कोशिश करनी है। जैसे इस सवाल में क्या है, जैसे इस सवाल में क्या है कि मैंने क्या किया, इस पूरी टर्म को जीरो कर दिया, इस पूरी टर्म को। अब ये पूरी टर्म जीरो कैसे होगी, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक्स वाई के बराबर रख देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जब एक्स वाई के बराबर रख देंगे तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। यानी मैंने इस सवाल में ये मान लिया, मैंने इस सवाल में ये मान लिया, लेट कर लिया कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई। ठीक है, मान लिया। आपने कहा कि जी इससे ये तो जीरो हो गया, जो पूछा है वो क्या है, तो आपने कहा जी जो पूछा है वो 4 - 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही है। मानते हो? आपने इसको जीरो रख दिया तो ये कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2xy और बराबर अंडर रूट टू। अंडर रूट टू से अंडर रूट टू कट गया, स्क्वायर करेंगे तो एक्स वाई वन आ रहा है। बेसिकली एक्स वाई बनाने का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी बना रहा है, दोनों चीज। अब आप देखो ये सवाल कितना आसान हो गया, -2 + 1 बराबर 3। बहुत प्यारा सवाल था, हमने इसका बहुत प्यारा तरीका बताया। इस सवाल के और भी बहुत मुश्किल तरीके हैं, बट हमें आसान तरीके से करना था। कुछ एक और सवाल पूछूं अच्छे, जो आपका दिल खुश करें, जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगे। मैं ये नए सवाल कुछ ऐसे इसलिए भी पूछना चाहता हूं ताकि आप पेपर में जब नया सवाल देखें तो कुछ बातें दिमाग में आनी चाहिए, वरना बहुत पीवाईक्यूएस कर करके आपने अपने दिमाग को ऐसा बना लिया है कि जैसा ही नया सवाल देखते हैं आपकी धज्जियां उड़ने लगती हैं। अगला सवाल, वक्त ज्यादा नहीं देंगे। इस सवाल में बताइए, यही कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको सिखाया लगा के बताइए फटाफट से, आपका समय शुरू हो चुका है।
देखो भाई, इसमें भी क्या है नताशा जी, हम क्या करते हैं टर्म को जीरो, जैसे अभी रूट के अंदर वाली टर्म ही तो परेशान कर रही है। हमने पिछले सवाल में भी क्या किया कि रूट ही खत्म करने पे फोकस किया, हम इसमें भी रूट ही फोकस करने पे, खत्म करने पे फोकस करते हैं। जैसे इसी को जीरो बनाने पे फोकस करते हैं, का मतलब है कि हम पुट करते हैं 4b³ बराबर a³, ये लेट करते हैं, ये हमने मान लिया। अब आपने देखा जी 2x कितना आ गया a, और 2y भी कितना आ गया जी a, दोनों सेम आ गए, यानी x³ भी कितना आएगा a³ बटे 8, और y³ भी है तो 2 से गुणा कर ली, यानी उत्तर आ गया a³ बटे 4। अब जब उत्तर a³ बटे 4 आ गया, ऑप्शन में तो नहीं है a³ बटे 4, लेकिन इतना पता है कि a³ की वैल्यू है 4b³, तो ये रख दी, 4 से 4 कट गया, ये आ गया b³। D is the correct answer. D is the correct answer. आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, अगर आप में से किसी भी बच्चे ने ये सवाल किया तो मैं उसकी अलग से इज्जत करूंगा, और ये सवाल है भी आपस में मुश्किल, और इस सवाल में वैल्यू पुटिंग भी उतना आसान नहीं है। मैं वजह बताता हूं क्यों नहीं है आसान, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 2 इक्वेशन हैं, और 2 इक्वेशन में 3 वेरिएबल में आप एक को मान सकते हो, और एक को मान, अब जीरो यहां पे मान नहीं सकते आप, जीरो यहां पे आप मान नहीं सकते, तो ये सवाल वैल्यू पुटिंग से भी बहुत मुश्किल है। एक मानोगे तो एक मान के क्या ही कर लोगे भाई, तो बताओ कैसे करना चाहिए। कुछ सवाल सोचे ऐसे भी बने होते हैं जिनको तरीके से ही किया जाना चाहिए, बता सकता है कोई आप में से इस सवाल को? ये सवाल स्पेशली मेंस वाले बच्चों को देखते हुए ये बैच बनाया गया है, तो इस बैच में जो प्रायोरिटी है वो मेंस वाले बच्चों के लिए है। ये बैच इस तरीके से ही है जहां पे आप मेंस तक सारी चीजें खत्म कर पाए, उसी स्पीड में चलेगा। यहाँ पे कोई बच्चा ये सोच रहा है कि नहीं 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 मेरा स्वागत होगा, मेरे को तो अगले साल मेंस देना है, प्री देना है, तो आपकी उतनी इज्जत यहाँ नहीं है अगर आपका लेबल नहीं है तो ध्यान रखें इस बात का। देखिए, अच्छा, इस सवाल को अगर हम वैल्यू पुटिंग से नहीं कर रहे तो हमें क्या अप्रोच लगानी चाहिए? पता नहीं, यहाँ पे सीने पे बड़ा भारी भारी सा लग रहा है, रात मुझे भूत ने मारा है सोते वक्त, मैंने खुद देखा है हाथ उसका, केवल हाथ बस, और कुछ नहीं था शरीर बरीर, लेकिन कोई मान ही नहीं रहा है। अब मत मानो तो फिर, अब जब सच में दिखेगा किसी दिन तब मैं बताऊंगा, ठीक है? चलो देखो भाई, अच्छा, अब इस सवाल में हम वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते, तो फिर हमें तरीके से जाना है, तो हम सोचेंगे कैसे? मैंने देखा भाई ये a² माइनस BC अपॉन a है, यहां से मुझे एक चीज तो समझ में आई कि मुझे a² माइनस BC की वैल्यू चाहिए। यहां से मुझे एक चीज समझ में आई कि मुझे a² माइनस BC की वैल्यू चाहिए। एक बच्चा कह रहा है कि सर 3 - 2 -1 रख सकते हैं, ये कह रहा है 3, ठीक है, 2 दूनी 4 और 1, तो 3 तिया 9 और 1 10 और 4 14, तो ये इसको तो सेटिस्फाई नहीं कर रही बेटा। पीयूष चौहान, दूसरी इक्वेशन को तो तुम्हारी ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही, मैंने कल भी बताया था, दिस इज वैल्यू हिटिंग, ये वैल्यू हिटिंग है, लेकिन आपकी वैल्यू हिट की नहीं, ठीक है? चलो, अब मैं समझ गया कि यार मुझे a² माइनस BC का मान चाहिए। अब ये a² माइनस BC का मान निकलेगा कैसे वो समझो। मैंने क्या किया, यहां से a बराबर लिखा -b और -c, और स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। तो जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये होगा a² बराबर b² प्लस c² प्लस 2bc। क्या होगा, a² बराबर b² प्लस c² प्लस 2bc, यही होगा। होगा या नहीं होगा? तो आपने कहा जी ये होगा, ठीक है, होगा, मानते हो? आपने कहा जी होगा, ठीक है। अब आप देखो तो ध्यान से, ये b² और c²
इस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर से कट जाएंगे, ये दोनों कट गए, जोड़ दिए मैंने, ऐड कर दिया। आपने पाया कि जी ये 2a स्क्वायर बराबर, इधर कितना आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, ए बी सी प्लस बी सी, 2 से 2 कट गया। यहां से एक बात मुझे पता चली कि ए स्क्वायर माइनस बी सी की वैल्यू ए बी सी आ रही है। बस यही मेन था। आपने देखा कि जो मैंने स्क्वायर किया है वो इस तरीके से किया था कि a बराबर माइनस बी माइनस सी था। अगर मैं b बराबर माइनस ए माइनस सी रखता तो मेरे पास बी स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू भी आ जाती। तो मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो ए बी सी आएगी। देखो ध्यान से, इसकी जो वैल्यू आएगी वो ए बी सी आएगी आएगी और ए बी सी में a का भाग लगेगा तो खाली बी सी बचेगा यहाँ। सिमिलरली यहाँ ए सी बचेगा और सिमिलरली यहाँ ए बी बचेगा। तो जब कभी पेपर में ऐसा सवाल आए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसका उत्तर याद कर लीजिए, क्योंकि ना ही इसमें डिग्री लगेगी ना ही कोई और तरीका लगेगा। यही सवाल को करने का सबसे कम स्टेप में यही बेस्ट तरीका है। नो कंसिस्टेंसी नो फिक्स शेड्यूल। संजय आपका फिक्स शेड्यूल नहीं है या आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है? मंडे से ये बैच स्टार्ट हुआ है और मंडे से थर्सडे, आज 4 दिन होते हैं, 4 ही दिन हैं और 4 ही क्लास हुई है। -2bc क्यों आएगा भाई? अगर माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर करोगे तो माइनस प्लस नहीं हो जाएगा स्क्वायर करने पे दोस्त? कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो यार आप। आगे बढ़ते हैं। दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर जाने ये कैसी डोर है। c माइनस बी अपॉन ए प्लस ए माइनस सी। ये भी सवाल कुछ कुछ ऐसा ही है जहां पे आप जीरो करते हो चीजों को, टर्म्स को जीरो करते हो। बताओ जरा सोच के। अजय आप इस बार मीन्स लिख रहे हो क्या? अजय बिरघाट से मैं पूछना चाहता हूं कि आप इस बार मीन्स लिख रहे हैं, मतलब मीन्स दे रहे हैं, आपका प्री हो रहा है सीजीएल? जैसे अब ये एक सवाल है और मैंने अभी आपको सिखाया कि हम ऐसे सवालों में जहां हमें वैल्यू समझ में ना आए वहां हम किसी टर्म को जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं इस टर्म को जीरो बनाऊंगा, तो ये टर्म जीरो कैसे बनेगी? तो आपने कहा कि जी मुझे पुट करना पड़ेगा b बराबर सी, और इसके लिए किसी ने मना ही नहीं किया मुझे। पुट b बराबर सी, पुट b बराबर सी। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने b बराबर सी रख दिया तो आप ध्यान से समझना, इसको सॉल्व कर रहा हूं, ये तो जीरो हो गया। a बाई बी, किसको लिख रहा हूं? इसको। c बाई बी को 1 लिख रहा हूं क्योंकि c और b बराबर हैं, प्लस a बाई सी प्लस b और c को 1 लिख रहा हूं बराबर 1। बोलो मानते हो कि नहीं? तो आपने कहा जी मानता हूं। 1 से 1 कट गया, मैंने a कॉमन ले लिया पूरे में से, तो यह आ गया 1/b प्लस 1/c बराबर 1। इसी a को जब आप इधर ले जाओगे तो 1/a बराबर आ जाएगा 1/b प्लस 1/c। ए इज द करेक्ट आंसर। यानी मैंने 3-4 सवाल आपको इस तरीके के बता दिए जहां पे आपको वेरिएबल की जगह टर्म्स को जीरो करने पे फोकस करना पड़ेगा। तो जब कभी आपसे सवाल
वेरिएबल को जीरो करके ना हो तो आप टर्म को जीरो कर सकते हैं। बोलिए भाई, कोई डाउट है तो बताओ। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सिमेट्री सीखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 2-3 सवाल करेंगे और बाकी आपको डीपीपी में अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री क्या है इसको समझते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री यही है कि व्हेन ऑल वेरिएबल कम सेम नंबर ऑफ टाइम, जब वेरिएबल सेम नंबर ऑफ टाइम आते हैं, देन वी कैन पुट देम इक्वल, तो हम उन्हें इक्वल पुट कर देते हैं और हमारा उत्तर कदमों में होता है। यानी जब ए बी सी, सेम फैमिली की बात कर रहा हूं, ए भी उतनी बार आ रहा है, बी भी उतनी बार आ रहा है, सी भी उतनी बार आ रहा है, तो हम उन्हें बराबर रख देते हैं। अच्छा, इतने सारे मेथड्स पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी, सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कब वेरिएबल को जीरो करूंगा। कल की क्लास में ये बात तो तय हो गई होगी या ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी कि वैल्यू कब पुट करनी है। अगर किसी सवाल में सिमेट्री लग रही है और आपके दिमाग में नहीं आया, लेकिन आपको पता है वैल्यू पुटिंग की तो पहचान है, आपने वैल्यू पुटिंग लगा दी, तो उसमें परेशान या शर्माने वाली बात नहीं है। आप चाहे वैल्यू पुटिंग लगाएं चाहे आप सिमेट्री लगाएं, उत्तर सेम आएगा। तो ये नहीं डरना है कि उत्तर सिमेट्री से ही आएगा। अगर 2017 में मैंने सिमेट्री का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था तो क्या उससे पहले सवाल नहीं होते थे? 2017 में मैंने वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था तो क्या उससे पहले सवाल नहीं होते थे? अंश भाई का नंबर नोट कर लेना एक बार। ये सवाल सीपीओ के एग्जाम में आया, देखना जरा। देखो, अब इस सवाल में मैंने देखा ए भी उतनी बार आ रहा है, बी भी उतनी बार आ रहा है, सी भी उतनी बार आ रहा है, तो ऐसा करते हैं पुट। वैल्यू पुटिंग में क्या होगा ना, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो हमने क्या किया, पुट ए बराबर बी बराबर सी, तो आपने देखा ये तो खत्म ही हो जाएगा, जीरो। तो ऊपर सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा और नीचे अगर सब बराबर हैं तो 2a का स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर बचेगा। एक और फायदा क्या होता है सिमेट्री से, कि जब आप सिमेट्री लगा रहे होते हो तो ये हो ये हो ये हो, ये सब बराबर होंगे, बराबर होंगे तो आप सीधे 3 से गुणा कर लीजिए, उत्तर कितना आएगा, 1। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई गलती होने का चांसेस नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं है। 1/3 1/3 1/3 मत लिखिए, सिमेट्री में हमेशा 3 से गुणा कर दीजिए। अगर 3 टर्म है तो सिमेट्री में 3 से गुणा कर दीजिए, 1/3 लिखने की जरूरत नहीं है। बोलो भाई, बात क्लियर है? सर डीपीपी लेट आती है भाई, डीपीपी लेट क्यों आ रही है? एक ये सवाल देख लेना, सीजीएल प्री 2023 में है। डीपीपी में आंसर भी लिख के दिया है इस बार, और 2-2 लाइन का स्पेस भी बनाया है। गई सेकंड डीपीपी स्पेस के साथ? क्यों नहीं गई है भाई, ये कर क्या रहे हैं?
देखें, मैंने क्या किया, पुट कर दिया, पुट x बराबर y बराबर z। तो मुझे पता चला कि p बराबर q बराबर r बराबर 1/2, 1/2। तो अब मैं केवल किसी एक का ही आंसर निकालूंगा। मुझे यहाँ से पता चल गया है कि 2p बराबर 1 है, तो इसका आंसर निकालूंगा 1/2 + 1, और सबका इक्वल होगा तो मैंने 3 से गुणा कर दिया, 3 से 3 कट गया, उत्तर कितना आ गया जी, 1। कर लेंगे, कभी ऐसा सवाल आएगा पेपर में तो चूकेंगे तो नहीं जी। और एक सवाल देख लीजिए, ये यूपीएससी सीडीएस 2025 में ही आया है। जल्दी बताना क्या उत्तर आएगा, फटाफट से, आपका समय शुरू हो चुका है, बहुत वक्त नहीं है, जल्दी बता दो। आपने देखा कि यार मैं तो इसको बराबर रख देता हूँ, पुट a बराबर b बराबर c, तो पता चला कि 2s जो है वो 3a के बराबर आ गया। रख देते हैं यहाँ पे। अब हमने कहा एक तो 3a/2 तो आ ही रहा है, 3a/2 में से a घटेगा तो कितना बचेगा, तो आपने कहा a/2, तो ये a/2 की बेसिकली क्यूब आ जाएगी। अब सेम ये a/2 आप बता रहे हो, तो ये 2/a होगा, और इंटू 3 माइनस 2/3a, तो बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है, कोई बात नहीं। तो मैंने क्या किया, एक चीज समझना, काट पीट करूंगा। एक तो मैंने ये 2 काट दिया, काट सकता हूँ, आपने कहा काट सकते हो, मैंने एक ए काट दिया अंदर गुणा करके, ये भी। आपने देखा कि जी बाहर बच रहा है 3 और a की क्यूब बटे 8, और अंदर कितना बच रहा है जी, 3 × 9 में से 1 गया, 8/3। तो आपने कहा 8/3 से 8/3 a की क्यूब, मतलब ABC उत्तर आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। कोशिश करके देख लो। एक बच्चा कह रहा है कि सर आप इस सवाल में कह रहे हो, इस सवाल में कह रहे हो कि ABC क्यों नहीं किया जा सकता, रखना बराबर, सारे जीरो आ जाएंगे, जीरो पॉसिबल है, इसमें कैसे लग जाएगी सिमेट्री, ABC को बराबर रखोगे, जीरो जीरो आ जाएंगे ना। क्या यार, कैसे तुम ये जीजाओं वाली बात करते हो यार, नॉलेज नहीं है तुम्हें। अगला सवाल देखो, फालतू की बात ना करते हुए, मुझे खुद पता है। फास्ट फास्ट करो थोड़ा सा सवाल। अब इस सवाल में मैं दे रहा हूं तुम्हें, ले लो 40 सेकंड ले लो इस सवाल को करने में। मैं देख रहा हूं कौन उत्तर बता रहा है, मेरे साथ ही उत्तर बताना है, थोड़ा सा तेज चलेंगे दोस्त। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइव क्लास करो, मैं बिल्कुल भी कोई फालतू बात नहीं कर रहा हूं क्लास के अंदर, सीधे बैक टू बैक सवालों की बात होगी, आपको क्लास के अंदर ही सवाल करने। देखो भाई, नहीं हुआ आपसे तो, अब आपको पता है अभी तो सिमेट्री चल रही है, सब कुछ, सारी इक्वेशन एक जैसी हैं, आपने पुट कर दिया x बराबर y बराबर z। इस बार हम शुरू से ही ऐसे लेके चल रहे हैं ताकि हम अच्छी प्रैक्टिस कर पाए पेपर तक। बराबर 2, यानी ये कितना आ गया जी, x + 1 बराबर 2। फैक्टर ही कर लेते हैं, x + x - 2 बराबर 0, तो x²। आप चाहते तो मैं यहाँ पे यहीं से आपको फैक्टर करके दिखा देता, आप तो मेंस वाले बच्चे हो, थोड़े से स्मार्ट हो, जैसे मैंने x लिखा और x + 1 बराबर 2 है, तो एक तो x की वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रही है, आपने कहा जी बिल्कुल कर रही है। एक -2 कर रही है, कैसे, -2 बाहर और -2 + 1, तो -2 कर रही है। यही वैल्यू y की होगी, यही z की होगी। जो हमसे सवाल में XYZ पूछ रहा है वो या तो 1 आएगा या -8 आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। यही अंदाज आपका अच्छा लगता है। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे कि क्या एक से बात बन रही है, तो एक सेटिस्फाई कर रहा है सारी इक्वेशंस को, एक एक एक। क्या दो दो कर रहा है, दो दो नहीं कर रहा है, लेकिन -2 कर रहा है, तो आप ऑप्शन से भी इस सवाल को कर सकते थे। लेकिन आपको वहां पे भी इक्वल सोचना था, वहां पे भी दिमाग में सिमेट्री रखनी थी। इस सवाल का उत्तर बताना है जल्दी, थोड़ा सा तेज तेज चलेंगे, अभी हमें कई सारे टाइप खत्म करने हैं। ये कोई प्री का बैच नहीं है जो मैं इंतजार करूंगा आपको सब बता के। अब जो डीपीपी दिए हमने वो कुछ इस तरीके से दिए जैसे सिलेक्शन बुक है, जैसे कई बच्चे चाह रहे थे कि हमें नीचे ही दे दो, हमें क्वेश्चंस कॉपी ना करने पड़े, तो अब ये स्पेस बना दिया है, डाल देना जी ये डीपीपी।
देखो भाई, बड़ा प्यारा सवाल है। यहाँ पे भी आपने क्या किया, पुट कर दिया। पुट एक्स बराबर वाई बराबर जेड। आपने क्या कर दिया जी, पुट कर दिया एक्स बराबर वाई बराबर जेड। नहीं, वो पढ़ चुकी है ऑलरेडी, वहां नहीं कुछ करना, छेड़ना भी नहीं है। पुट एक्स बराबर वाई बराबर जेड, ठीक है। तो हमें पता चला पहली इक्वेशन से कि 2x² माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। हमने फैक्टर कर लिए तुरंत। ठीक है भाई, हमने 2x कॉमन ले लिया, x माइनस 1 प्लस एक एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो x की दो वैल्यू आ रही हैं, एक 1 और एक माइनस 1/2। ध्यान से समझना पड़ेगा। सवाल में ना कंडीशन डाल दी कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है। अब 0 से अगर छोटी है तो फिर वो -1/2 ही है, 0 से छोटी तो। यानी अगर मैं यहाँ रख दूं तो -1/2 और नीचे कितना आएगा जी, -1/2 प्लस 1/2 और गुणा 3। तो आपने देखा उत्तर आ जाएगा -3। तो हम कह सकते हैं जी, रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ पजेरों में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। एक बच्चा लिख रहा है, सर कढ़ाई पनीर कैसा लगा? मुझे खुद नहीं पता कैसा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देख लीजिए, CHSL में आया है, एक दो सवाल पेपर में आए हुए भी करेंगे। फिर सवाल में कुछ भी नहीं है, मतलब 5 सेकंड का सवाल है। और 1 2 3 4 5 सेकंड। अगर आप यहाँ पे a बराबर b बराबर c पुट करते हैं तो आप पाएंगे कि हाँ ये इक्वेशन सेटिस्फाई है। और जब ये सेटिस्फाई है, इसी सेटिस्फाई कंडीशन को यहाँ डालते हैं तो उत्तर आ जाएगा जी 3। अगर सब बराबर हैं तो ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे। ये सवाल का उत्तर बता दीजिए 10 सेकंड में। देखें जी, अब यहाँ पे भी क्या है, हमने देखा a और b और c बराबर टाइम्स आए, तो पुट a बराबर b बराबर c। ठीक है, तो 3a बराबर a³ तो a² यहाँ से कितना आ गया जी, 3 आ गया। मैंने यहाँ पे रख दिया 1 माइनस 3। b² भी यही होगा, जब बराबर रखा है तो c² भी यही होगा, 1 माइनस 3। ठीक है, और नीचे खुद ये मिलके क्या बन जाएगा, a², इसकी वैल्यू कितनी है 3। और ये भी सेम, ये भी सेम, तो गुणा किससे कर देंगे, 3 से। तो आपने देखा 3 से तो ये 3 कट गया, -2 कितना आ गया जी, 4। यही आंसर है इस सवाल का। अगर कोई डाउट है तो बताओ, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो बताओ। एनी बॉडी एल्स, किसी भी बॉडी को कोई डाउट है तो वो बता सकती है बॉडी। इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है तो वो भी बता सकती है।
जब आज तुषार के हाथ की चाय नहीं मैं पसंद कर पा रहा हूँ तो बाकी काम की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब कुछ इस टाइप के सवाल कर लेते हैं, ये भी सिमेट्री वाले ही सवाल हैं। इनमें क्या है कि दो दो तीन तीन वेरिएबल आ जाते हैं। अभी आगे भी आप देखेंगे एक और टाइप के सवाल आएंगे, फिर एक जीरो वाला टाइप आज खत्म करेंगे, फिर 30-32 सवालों की 35 सवालों की डीपीपी मिलेगी, वो देख लीजिएगा। डीपीपी में ऐसा नहीं है, मैं फिर से एक चीज कह रहा हूँ कि डीपीपी में कंपल्सन नहीं है कि आपको हर सवाल करना है। फिर से सुन लो कान खोल के, कंपल्सन नहीं है। आपको लगता है कि यार मैं इस टाइप के सवाल की 4 बार प्रैक्टिस, आपको जैसे देख के ही लगा यार ये सवाल तो पेपर में भी मैं कर लूंगा, उसको छोड़ दो। अच्छे सवाल जो नए लगे उनको ही करो। ये नहीं कि मैं डीपीपी के सारे सवाल करके जीएस नहीं पढ़ूंगा, इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा। ये पागलपंती वाला नहीं चाहिए, गणित के प्रति प्यार, सिलेक्शन चाहिए। देखो भाई, हमने क्या किया, पुट x बराबर y बराबर z, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 2x, तो x कितना आ गया यहाँ से 2, रख दिया हमने 1/3 और 3 से गुणा हो गई तो कट गया आपस में, तो 1 आ गया। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इस वाले सवाल में क्या है ना, ये थोड़ा सा परेशान करने वाला सवाल, ये क्या है, दो तरीके से आता है और ये एज इट इज सवाल रिपीट हो सकता है, सिर्फ मैंने इसीलिए इसको लिया है। ये ऐसे भी आपसे पूछा जाएगा कि एक्स स्क्वायर बराबर बी वाई प्लस सी जेड, ऐसे भी पूछा जाएगा। तो मैं ना इसका एक नोट लिखवा देता हूँ आपको, एक नोट लिखवा देता हूँ। ऐसे सवाल में ना, सच क्वेश्चंस contains two families of variables, वेरिएबल की दो फैमिली हैं यहाँ। आप समझेंगे कि यार ये दो फैमिली का मतलब क्या है गुरु, तो टू फैमिली का मतलब है कि जैसे यहाँ पे ABC भी है और यहाँ पे XYZ भी है, ठीक है, दो फैमिली है। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, इफ वन इक्वेशन contains only two out of three variables, then put them इक्वल टू 1। जैसे यहां पे आप देख रहे हो, एक इक्वेशन में केवल ABC में से BC आया है, ABC में से केवल BC आया है। इसका मतलब है ABC में से BC आया का मतलब है कि हमें B और C को क्या करना है, एक रख देना है इस सवाल के अकॉर्डिंग। और कंटेन्स ऑल थ्री वेरिएबल्स, उन्हें इक्वल पुट कर देना है, बात खत्म। पुट देम इक्वल। अब देखो मैं इसी सवाल को सॉल्व कर रहा हूं आपके सामने। आप देखेंगे कि मैंने इसमें क्या किया, B और C को बराबर रखा, एक। तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, y प्लस जेड, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, y प्लस जेड।
अब मैंने इनको बराबर रख दिया, पुट x बराबर y बराबर z, हमने इनको बराबर रख दिया। इसको बराबर रखने से क्या होगा, अब एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2x, यानी x आ गया 2। ये जो x 2 आया है यही y है, यही z है। सवाल खत्म हो गया। कैसे? हमसे क्या पूछा है, a मतलब 1/2 प्लस 1 यानी 3, और ये भी सेम ये भी सेम, तो 3 से गुणा कर लेते हैं, कट गया आपस में, उत्तर कितना आ गया 1, यही उत्तर है। तो ऐसे सवालों में क्या करना है कि दो फैमिलीज होंगी वेरिएबल की, लाइक एबीसी और एक्स वाई जेड। एक इक्वेशन के अंदर अगर किसी फैमिली के सिर्फ 2 वेरिएबल्स आए हैं, उनको एक रख लीजिए, और अगर तीनों आए हैं तो उनको बराबर रख दीजिए। बस इतनी सी बात है, इसको कॉपी कर लीजिए। इस पे एक सवाल और करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, अगला कॉन्सेप्ट जानेंगे और उस पर जबरदस्त सवाल करेंगे, मजा आ जाए ऐसे सवाल करेंगे। दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, पीछा जाने। पूछना तो पड़ेगा ना पुष्पेंद्र, ये सवाल देख लीजिए। पुस्सू पुस्सू, फालतू हम इस बार बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहे हैं मेंस में, हम ज्यादा चीजें पढ़ाने पे फोकस कर रहे हैं। आलतू फालतू घटिया चीजें नहीं पढ़ा रहे जो सिर्फ कभी पेपर में नहीं आएंगी। देखें दोस्त, मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर बराबर 2 बी वाई प्लस 2 सी जेड। ठीक है, अब दो वेरिएबल्स कौन से हैं, बी और सी वाले, तो मैं इन सबको क्या रख देता हूं, एक। सवाल रह गया एक्स स्क्वायर बराबर 2y प्लस 2z। अब हमने इनको क्या किया, इक्वल पुट कर दिया, पुट x बराबर y बराबर z। हमने इनको इक्वल पुट कर दिया, इक्वल पुट किया तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया 4x, तो x कितना आ गया 4 बराबर y बराबर z। रख देते हैं भाई यहाँ पे, x कितना है 4/4 प्लस 2 6, और गुणा 3 कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि ये भी सेम आएगा ये भी सेम आएगा, 3 से ये 2 बार कटेगा, 2 से ये 2 बार कटेगा, उत्तर कितना आ जाएगा 2। 2 ही उत्तर आ रहा है मैक्सिमम लोगों का। कर लेंगे कभी ऐसे, जीवन में सवाल आएंगे तो, जीवन में कभी ऐसे सवाल आएंगे तो। अब ये एक ये सवाल है। अब मैंने आपको ये बताया था कि अभी तक ये पढ़ा है कि अगर एक फैमिली के तीनों वेरिएबल हैं एक इक्वेशन में, तो उसको बराबर रख दो। तो करके बताओ इस सवाल को जरा, उसको बराबर रख के। कोई फालतू बात नहीं होगी, बैक टू बैक हमें सवाल करने होंगे, चाहे आप हैं चाहे हम, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी बात बनी। देखिए मित्र, मैंने क्या किया, मैंने पुट कर दिया, 3 वेरिएबल थे एक ही इक्वेशन में, वो थे ए बी सी, उनको बराबर रख दिया। ए की पावर एक्स बराबर आ गया ए स्क्वायर, तो एक्स कितना आ गया 2। अब अगर एक्स 2 है, एक्स अगर 2 है तो वाई भी यही है, तो 1/1 प्लस 2 3, और सब बराबर होंगे, ये भी, तो 3 से 3 कट गया, एक उत्तर आ गया, यही उत्तर है।
आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम एक टाइप सीखने जा रहे हैं, वो है मल्टीप्लाई से क्या निष्कर्ष निकलता है, कैसे सवाल होते हैं। ठीक है दोस्त, डिवाइड से कैसे सवाल होते हैं, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ऐड से, सब्ट्रैक्ट से कैसे सवाल होते हैं। दोनों तरफ, दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्ट के सवाल फटाफट से खत्म करते हैं, वक्त हमारे पास कम है। उसके बाद हमें एक और टाइप पढ़ना है जबरदस्त सा, वो भी रह गया है, तब आपकी छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करें, फटाफट से इजाजत दो। टाइम चेंज कर, नहीं नहीं टाइम चेंज ही है, वो यूट्यूब पे डेमो क्लासेस चल रही थी तब तक 9 बजे था, वरना 6 बजे ही इस बैच का टाइमिंग है। इस बैच की जो टाइमिंग है वो 6 बजे ही है। ठीक है, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कहने का मतलब मेरा क्या है वो समझिए। जैसे आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस एक्स दिया हुआ, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है कि जी फाइंड एक्स की क्यूब बताओ क्या होगी। ये सवाल है, मान लेते हैं, समझाने की जल्दी जल्दी बताऊंगा। तो आपने देखा कि यार अगर मुझे एक्स की क्यूब निकालना है और एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो आपने इसको एक्स से गुणा कर लिया, तो ये तो हो गया जी मल्टीप्लाई की बात। एक्स से गुणा किया तो ये एक्स की क्यूब आया, प्लस एक्स आया, बराबर एक्स स्क्वायर आया। अब जो ये इक्वेशन थी और ये इक्वेशन थी, आपने इन दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने का मतलब क्या है, जब आपने इन दोनों को जोड़ा तो आप पाएंगे ये वाला एक्स स्क्वायर इधर वाले एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, ये वाला एक्स इस वाले एक्स से कट जाएगा, और इधर बचेगा एक्स की क्यूब प्लस 1 बराबर 0, यानी कि एक्स की क्यूब कितना आ जाएगा, -1। एक तो ये सवाल है जी, ये आपको आना चाहिए कि मल्टीप्लाई करके कभी जोड़ना भी पड़ सकता है और कभी घटाना भी पड़ सकता है। घटाने का हमारे पास शॉर्टकट है कि हम इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, समझना। मान लेते हैं ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 जी, समझाने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कंडीशन ये दे रखी है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, फाइंड एक्स की क्यूब क्या होगी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, फाइंड एक्स की क्यूब क्या होगी। बोलो। तो आपने कहा कि जी यहाँ पे भी हम इसको x से गुणा कर लेते हैं, x से गुणा करेंगे तो क्या होगा, x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0। तो एक तरीका तो पता है क्या होता है कि हम इसमें से इसको घटाते हैं, तो ये कटेगा ये कटेगा ये, इसमें कंफ्यूजन बड़ी रह जाती है, माइनस प्लस की गलती हो जाती है। इससे अच्छा है क्या है, मैं एक तरीका और बताता हूँ, जैसे इसी का सब्स्टिट्यूट बता रहा हूँ, इसका सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या है माय डियर फ्रेंड, कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0 के बराबर है, तो आप इसको x से अगर गुणा करेंगे तो x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आएगा, और ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा या नहीं, बोलो होगा। अब जब ये 0 के बराबर होगा तो ये आसानी से कट जाएंगे, तो x की क्यूब सीधे 1 के बराबर हो जाएगी, x की क्यूब बराबर 1, x की क्यूब सीधे 1 के बराबर हो जाएगी। बोलो भाई, अगर किसी को डाउट है तो बताओ, एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी जिसको डाउट है। तो ये दो कंसेप्ट अगर समझ आ गए तो इस पे बैक टू बैक सवाल करेंगे, फटाफट से नोट कर लीजिए, नोट डाउन फटाफट से।
ये एक सवाल है, ये सवाल हमेशा इसलिए बताना पड़ता है हमें। सफिशिएंट है भाई धर्मा जी। ये सवाल हमें इसलिए बताना पड़ता है कि बहुत मुश्किल सवाल है, इसके पहले बहुत बड़े बड़े तरीके हुआ करते थे अगर आप पुरानी किताबों में देखेंगे, बट हमारा जो ये तरीका है हमने आपको भी सिखाया गुणा वाला, ये बहुत आसान बना देता है इस सवाल को। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2x। मैंने क्या किया, x से गुणा कर दिया इसको, तो आप पाएंगे कि एक्स की क्यूब प्लस 2x बराबर 2x स्क्वायर हो गया। आपने कहा x की क्यूब से बात नहीं बनेगी, x की घात 4 भी चाहिए, तो फिर x से गुणा कर दिया बराबर 2x की क्यूब। एक भाई साहब लिख रहे हैं, सर अगर कोई स्टूडेंट कभी बेसिक पढ़ाई ना हो और प्रीलिम्स क्लियर कर लिया हो तो उसे क्या करना चाहिए? उसे सब समझ में आएगा। ऐसे किसी बेसिक की जरूरत नहीं है इस बैच को पढ़ने के लिए भाई, ऐसा कोई बहुत बड़ा बेसिक नहीं चाहिए। एक भाई साहब लिख रहे हैं, सर ऐप बहुत घटिया है। देखिए टेक्नोलॉजी मेरे पार्ट पे नहीं है, मैं कन्वे कर दूंगा आपका मैसेज, जो भी आपको ऐप में दिक्कत लग रही है मैं आपका मैसेज कन्वे कर दूंगा। ठीक है जी। देखो आपने देखा 2x से 2x कट गया, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट गया, आप इसको जोड़ेंगे तो x की घात 4, और ये जो 2x की क्यूब इधर आएगा तो खाली माइनस एक्स की क्यूब बचेगा, और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। खेल खत्म। तो इस सवाल का उत्तर आएगा जी 0। ऐसे 3-4 सवाल आपको और करने हैं जिनके उत्तर बताने हैं। एक मैंने करके बता दिया, आपको पता भी चल गया, गुणा करनी होती है, इक्वेट करना होता है। ये सवाल बताना है। पेपर के सवाल इसीलिए पूछ लेते हैं ताकि आपको ठीक लगे करने में कि हाँ ऐसे सवाल पहले भी आ चुके हैं। अपने आप दिख जाएगा भाई, अभी 2-3 सवाल करेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा यही मेथड लगाना है और कैसे अप्लाई करना है, ये भी पता चल जाएगा। देखो भाई हमने क्या किया कि ये 3/a से 3/a जैसे ही देखा तो मैं समझ गया कि 3/a तो चाहिए होगा, तो मैंने ये इक्वेशन लिखी a की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 1 बराबर 0, और इसको 3/a से गुणा कर लिया। इसको क्या किया हमने, 3/a से गुणा कर लिया क्योंकि 3/a चाहिए, एक से गुणा होगी 3/a आ जाएगा। आपने कहा जी ये तो आ गया 3a स्क्वायर प्लस 9a प्लस 27 माइनस 3/a, और ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। ये भी 0 के बराबर हो जाएगा, मानते हैं? आपने देखा जब आपने इन दोनों को बराबर किया तो 3a स्क्वायर 9a और 3a स्क्वायर 9a कट गया, a की क्यूब और 3/a को इधर ले आइए, एक को उधर ले जाके 27 में जोड़ दीजिए, कितना आ गया जी 28। यही उत्तर है इस सवाल का। अभी समझ में आया कि कैसे लगाना है ये तरीका? 2-3 और सवाल करेंगे एकदम क्लियर हो जाएगी बात। बोलो भाई।
आप ये सवाल देखिए, ये भी सेम ही सवाल है। मुझे लगता है कर लेंगे इस सवाल को, RW में लिख लीजिए। ये सवाल देख लीजिए, ये तो करवा ही दिया मैंने, ऑलरेडी करवा दिया ये तो। सेम सवाल है जैसा अभी बताया था आपको, गुणा करने वाला, तो RW में लिख लीजिए। आप बोलेंगे तो इसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर देंगे। आप ये सवाल देख लीजिए, ये भी सेम ही है कि 7 से गुणा करनी है तो 14/x आ जाएगा। एक बार करके देख लीजिए, एक आध सवाल तो खुद भी करिए, तभी अच्छा लगेगा। सर समझ तो आ रहा है पर बहुत टाइम जा रहा है, 1.5 घंटे की वीडियो के लिए 3 घंटे तक जा रहे हैं। भाई स्टार्टिंग में हो सकता है टाइम लग रहा हो आपको समझने में। पता नहीं अंश भाई, आज तबीयत कैसे अजीब सी लग रही है, गले में खरांस खरांस सी हो रही है, लगता है कहीं से कोरोना पकड़ लिया। दोपहर से ही ऐसा हो रहा है, सुबह से ही हो रहा है इनफैक्ट। शाम सोचा था चाय पियेंगे, चाय बनाने का टाइम ही नहीं मिला, और एक भाई से बनवाई तो उन्होंने बेकार बना दी दोनों बार। तो हमने क्या किया जी, 7/x से गुणा कर दिया। 7x प्लस 49 माइनस 14/x बराबर। आपने देखा कि जी 7x से 7x कट गया, x² प्लस 14/x बराबर हो गया 49 और 2 51। यही इस सवाल का उत्तर है। यही इस सवाल का उत्तर। अगला देखिए, ये सवाल का उत्तर बताइए जल्दी। दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खिंचा जा रहा, जाने ये कैसी डोर है। हमें टाइम लगेगा, ग्राफ्स वाले सवालों पे हम ज़्यादा टाइम देंगे, क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन पे हम ज़्यादा टाइम देंगे। आज आंसर की आ गई है CGL की, एक बार एनालिसिस कर देता हूँ कि किस किस तरीके के सवाल उसमें पूछे जा रहे हैं, तो उससे और आइडिया मिल जाएगा। ठीक है जी, देखो भाई, x प्लस 2√x बराबर 5 है, और हमसे पूछ रहा है जी 10/√x। 10/√x का मतलब है 2/√x। तो मैंने 2/√x से जब इसकी गुणा की तो यहाँ आ गया 2√x प्लस, या इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे हमने इसको लिख लिया जी -5 बराबर 0, और अब हमने इसको बना लिया 2/√x। अब हमने इसको गुणा किया कितने से जी, 2/√x। तो ये आ जाएगा जी 2√x प्लस 4 माइनस 10/√x। सवाल आसान है, कुछ भी नहीं है। तो आपने कहा 2√x से 2√x कट गया, x प्लस 10/√x। लेकिन ये तब तक ही आसान है जब आप पहले घर पे करके गए हो। अगर घर पे करके नहीं गए तो फिर आसान नहीं है, फिर मुश्किल है गुरु। ऑफिशियल साइट पर नहीं आई है अभी तक। हाँ, ऑफिशियल साइट पे कह रहे हैं नहीं आई है, बट पता नहीं लोग वैकेंट पे कैसे निकाल लेते हैं, अजीबो गरीब लोग हैं। आंसर की भी वैकेंट पे निकाल के बैठे हैं, बताओ।
मालूम है रे 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 रे। आंसर की आ जाएगी, बिल्कुल आएगी आज। एक ये सवाल है, इस सवाल को करके उत्तर बता दीजिए। फिर थोड़ा एडिशन वाले सवालों पे आ जाएंगे, गुणा भाग वाले सवाल खत्म करके फटाफट से इस सवाल का उत्तर बता दीजिए। बहुत छोटा सवाल है, एक सवाल खुद भी करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको भी मुझे भी। देखिए हमने क्या किया जी, ये ए की घात 3 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 बराबर 0 है। हमने क्या किया, ए से गुणा कर दिया इसको। तो आपने कहा कि ए की घात 4 आ जाएगा प्लस ए की क्यूब प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए बराबर 0। आप देख रहे हैं कि ए की क्यूब ए स्क्वायर कट गया और ए की घात 4 अगर इधर ही लिखा रहने दूं और इस ए को भी इधर ले आऊं तो -2a बराबर -1 आ रहा है। यही आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये सवाल तो एक तरीके के थे, कुछ एडिशन वाले सवाल सीखते हैं। अगला सवाल है जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कैसे करेंगे बताओ, बता सकते हैं? बहुत आसान है, बहुत। लल्लू जिसको कहते हैं वो है। देखिए दोस्त, जब कभी ऐसा सवाल आता है तो कोशिश करते हैं कि या तो जोड़ने पे या घटाने पे ऐसे सवालों का उत्तर बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। अगर नीचे प्लस है तो जोड़ने पे मोस्ट प्रोबेबल, हमेशा नहीं, अदरवाइज घटाने पे उत्तर आ जाता है। जैसे मैं अगर इसको टी मान लूं तो टी निकालना है मुझे। अब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो मैं आपको दिखाता हूं, आप वैसे मौखिक समझ जाएंगे कि जब 13/x+13 को x/x+13 में ऐड करना पड़े तो ये आ जाएगा x+13 और 13+x बराबर 1। एक आ जाएगा जी। यानी मैं समझ गया, पहली और पहली टर्म को जोड़ेंगे तो एक, दूसरी दूसरी को जोड़ेंगे तो एक, तीसरी तीसरी को जोड़ेंगे तो एक, राइट हैंड साइड को जोड़ेंगे तो 4+t। तो t का मान कितना आ जाएगा जी, -1। यही उत्तर था, यही पूछा था। ऐसे सवालों में जोड़ या घटा के हम उत्तर निकाल देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, जोड़ घटाओ क्या करना है देख के बताइए। थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए बट कर पाएंगे।
बोलो भाई। सर क्लास रिकॉर्ड नहीं होती, नहीं रिकॉर्ड होती है। देखो बहुत सिंपल था। एक तो मैंने इसको टी मान लिया, और मैंने अभी आपको बताया कि या तो घटाने पे या जोड़ने पे आएगा। तो जोड़ने पे तो नहीं समझ आ रहा था, लेकिन घटाने पे एक बात जरूर समझ आई कि अगर 3a-2/1 - a में से a/1 - a घटेगा तो 1 - a और 3a-2 - a, ये 3a-2 - a है ना भाई। तो यानी कि ये 2 ही आ जाएगा, 2, और a-1 आ जाएगा, और नीचे 1 - a है, यानी ये -2 आ रहा है जी घटाने पे। जब हम नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा रहे हैं तो ये आ रहा है जी -2। इसमें से ये घटाएंगे जी तो ये आएगा +2। इसमें से ये घटाएंगे जी, ये आएगा +3 बराबर t-1। तो 2 से 2 कट गया, t कितना आ गया, 4 आ गया। t 4 आ गया। किसी को अगर बेसिक बैच में आ रहा है तो ये सवाल का उत्तर बताना। जी आर के मैं करवाता हूँ। एलजेब्रा की फर्स्ट डीपीपी भी ऐसे ही बना के अपलोड कर दो। देखो भाई, मैंने इसको टी माना, और अब जब मैं घटाना स्टार्ट कर रहा हूँ तो अब आप मेंस के बच्चे हैं, ओरली आप समझ पाएंगे कि जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो m कॉमन आ जाएगा, तो नीचे वाला कटेगा, m ही बचेगा। और इसको घटाएंगे तो जी 2 कॉमन आ जाएगा, 2 प्लस इसको घटाएंगे तो जी 3 कॉमन आ जाएगा, बराबर t -8 प्लस m हो जाए। m से m कट गया, t कितना आ गया जी, 5। ये उत्तर t 5 आ रहा है, ऑप्शन में तो नहीं है 5। 8 और 5 13 हो गया ना, 8 भी तो जाएगा उधर, 8 भी उधर जाएगा तो कितना हो गया, 13। ये उत्तर है, 13 उत्तर आ गया। बोलो भाई। आ रहा था 13 आप में से किसी का। सर डीपीपी अगले दिन डाली जाती है, ऐसा क्यों, अभी डलवा दिया करो सर प्लीज। यार ये मुझे बोलना पड़ेगा कि क्या पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये लोग कहते हैं 6 बजे के बाद कोई काम नहीं करता। मैं कह रहा हूँ कि ये बच्चे कह रहे हैं कि डीपीपी, जैसे अभी तो रोज मेंस की क्लास होगी 6 से 7:30, और डीपीपी जाएगी अगले दिन, तो ये तो इनके साथ बहुत गलत है। तो क्या डीपीपी 8 बजे तक नहीं डल सकती। एक बार पूछ लेना मोहित को कि सर बोल रहे हैं कि डीपीपी 7:30 तक डल सकती है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देख लीजिए जरा, उत्तर बता दीजिए देख के क्या होगा। a/x - a प्लस 4b/y - 4 प्लस 9c/z - 3 बराबर 6 - 3c - b/।
मैंने इसे टी मान लिया, और अब जब हमने घटाने की कोशिश की इसमें से इसको, तो पता चला कि जी एक बार तो एक ही बच रहा है, एक बार बी बच रहा है, एक बार 3C बच रहा है। टी में से घटा रहे हैं तो 6 प्लस 3C प्लस बी बच रहा है, तो बी और 3C को तो कट ही जाना है, तो टी कितना आ गया जी 7। तो ऐसा कोई भी मुश्किल आसान सवाल आए तो मुझे लगता है कि आप आसानी से उसे तोड़ पाएंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी। एक और सवाल देख लीजिए फटाफट। एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड है, इसको कैसे करेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाना, कर पाओगे। देखो भाई, हमने क्या किया, इसको टी मान लिया। समझना ध्यान से, हमने इसको क्या किया, टी मान लिया। तो मैंने देखा कि मैं इसमें से इसको जोड़ रहा हूं तो भी बात नहीं बन रही, घटा रहा हूं तो भी बात नहीं बन रही। क्यों? घटाने पे क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, खाली वाई जेड बच रहा है। और मुझे बचाना क्या है, मुझे वो बचाना है जो नीचे है ताकि कट जाए, यानी मुझे एक्स स्क्वायर भी चाहिए। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, इसमें 2x² बना लेते हैं, इसको 2 से गुणा कर लेते हैं। अब जब घटाएंगे, ध्यान से देखो, अब जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो 2x² में से एक x² घटेगा, तो एक x² बचेगा, तो एक आएगा। एक प्लस एक प्लस एक बराबर 2t-3। तो 2t कितना आ जाएगा जी, 6 आ जाएगा। t कितना आएगा, 3। t हमसे पूछा था, वो 3 आ गया। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। अगला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। एक ही लाइन लिखनी है बस, और कुछ भी नहीं है, कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल नंबर्स कैंट बी जीरो, कैंट बी जीरो इफ सम until, ऐसे लिख देता हूं, until they are individually जीरो। मुझे नहीं पता इसकी इंग्लिश क्या है, बट मैंने इंग्लिश लिख दी। मैंने क्या लिखा कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल नंबर, यानी रियल नंबर का स्क्वायर जीरो नहीं हो सकता जब तक कि वो खुद जीरो नहीं है। ठीक है, बस इतनी सी बात है कि अगर कोई हमें ये कह रहा है, अगर हमें कोई ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और एक्स वाई जेड रियल है, ये भी कह रहा है कि एक्स वाई और जेड रियल है, इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर जीरो के बराबर है। ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, यानी एक्स वाई और जेड किसके बराबर है, जीरो के। यानी एक्स वाई और जेड बराबर किसके हैं, जीरो के।
बोलो भाई, अगर कोई डाउट है तो बताओ। एनीबॉडी एल्स? अब मैंने यही चीज ना यहाँ पे लिख के समझा दी आपको, बड़े अच्छे से लिख के समझा दी। कैसे? मैंने कहा कि अगर x माइनस ए का स्क्वायर, वाई माइनस बी का स्क्वायर, जेड माइनस सी का स्क्वायर 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि x a होगा, यानी ये 0 होगा तभी ऐसा हो सकता है। y b होगा यानी 0 होगा तभी ऐसा हो सकता है। जेड सी होगा तभी ऐसा हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे ना हम एक चीज और कह देते हैं कि अगर मैं इनके स्क्वायर खोल दूं, एक्स स्क्वायर आप समझते हैं, अगर मैं इनके स्क्वायर खोल दूं तो क्या होगा, 2ax आएगा। तो मैं उस 2 को इधर लेके चला गया और मैंने जो a स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर है उसको k मान लिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि कभी जब आपको इस तरीके की फॉर्म दिखती है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 बाहर है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट क्या देखेंगे कि a का जो कॉफिशेंट है वही इसकी वैल्यू होगी। तो a का कॉफिशेंट है x, तो a की वैल्यू कितनी है x। b का कॉफिशेंट है y, तो b की वैल्यू कितनी है y। c का कॉफिशेंट कितना है z, तो c की वैल्यू कितनी है z। ये आपको याद रखना है, ठीक है, डायरेक्ट याद रखेंगे। अच्छा, अगर यहीं पे ऐसा हो जाए कि ए स्क्वायर का भी कॉफिशेंट है, लाइक पी है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है, तब हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि यार ठीक है, हम कहते हैं कि यार ए का कॉफिशिएंट एक्स है। ये गलत लिखा हुआ है, मैं एक बार करेक्ट कर देता हूं इसको, रुक जाओ। ठीक है, अब जैसे मुझे पता है कि मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, ए की, तो आप कहेंगे क्योंकि ए का स्क्वायर है तो आप कहेंगे कि जी ए बराबर एक्स होगा, तो मैं कहूंगा एक्स नहीं होगा क्योंकि ए स्क्वायर का पी है तो पी से भाग करेंगे। ऐसे ही कोई मुझे कहे कि यार बी की वैल्यू बताओ, तो मैं कहूंगा वाई, वाई नहीं होगी क्योंकि बी स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्यू है तो क्यू से गुणा होगी। और सी स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो सी का कॉफिशिएंट कितना है, तो आपने कहा जेड, तो जेड बटे आर। अब आप कहेंगे कि आपने कैसे निकाला, एक्चुअली क्या है ना कि जब मैं स्क्वायर बनाने जाऊंगा, जब मैं स्क्वायर बनाने जाऊंगा तो p कॉमन ले लूंगा, और जब p कॉमन ले लूंगा तो वो ए स्क्वायर माइनस पी ए वाई पी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए वाई पी आ जाएगा। इसलिए तो ये नोट कर लीजिए, आपने पहले भी ये चीज पढ़ रखी होगी, कोई नई नहीं है ये चीज। मैं एक बार कमेंट्स देख लेता हूँ आपके, ये चीज कोई नई नहीं है। आप बोलोगे तो मैं अगली क्लास में इसको दोबारा समझा दूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है ये वाली चीज, या आपने पहले नहीं पढ़ी है, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई हर्ज नहीं है इसको बताने में। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो वाला यही है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल नंबर, ये बड़ी कमाल की बात है। आपको हो तो मैं इसे दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी जीरो। बोलो, आप खुद बताओ ना, एक बात बताओ मुझे, सम कब जीरो होता है किसी भी चीज का? जैसे दो को क्या जोड़ूं कि जीरो हो जाए, तो आप कहेंगे -2, यानी जब तक दो के साथ -2 नहीं आएगा तब तक जीरो नहीं हो सकता। अगर आप किसी रियल नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर अगर आप किसी का कर रहे हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। दूसरे का भी स्क्वायर कर रहे हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो फिर ये जीरो नहीं हो सकता है। कैसे जीरो हो सकता है? ये जीरो केवल तभी हो सकता है जब ये भी जीरो हो और ये भी जीरो हो। जब ये दोनों जीरो हो तभी ये जीरो हो सकता है, नहीं तो नहीं। बोलो भाई, यानी ये जीरो तभी होगा जब ये पर्टिकुलर जीरो होंगे, यही बात मैंने कही है अभी। अभी आप सिर्फ लिख के ले जाइए। मैं जब कल की क्लास शुरू करूंगा, कल की क्लास में मैक्सिमम फॉर्मूले और मैक्सिमम चीजें हम कवर कर लेंगे। तो कल की क्लास जब शुरू करूंगा तब यहीं से शुरू करूंगा। कंसेप्ट अभी आप लिख ले जाइए पूरा, कल बताऊंगा नहीं। अभी मैंने यही कहा कि अगर जो चीजें पॉजिटिव हैं तो उनका स्क्वायर अगर हम कर रहे हैं, किसी भी नेगेटिव संख्या का भी, रियल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, तो वो जीरो नहीं हो सकता। वो जीरो तभी हो सकता है जब वो पर्टिकुलर जीरो है। जैसे मैंने कहा, कोई मुझे कहे कि XYZ रियल है
और फिर कहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जीरो है, तो मैं कहूंगा भैया जीरो है तभी हो सकता है जब एक्स वाई जेड जीरो हो। सेम चीज मैंने क्या कही, मैंने कहा कि अगर कोई मुझे कहे कि यार एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर है और ये जीरो के बराबर है, तो मैं कहूंगा इन दोनों संख्याओं का सम जीरो तभी हो सकता है जब ये पर्टिकुलर जीरो है, ये जीरो होना पड़ेगा, इसको इसको जीरो होना पड़ेगा। अच्छा, अगर एक्स माइनस ए जीरो होगी तो कब होगी, जब एक्स ए होगा वाई बी होगा, यही बात मैंने कही। मैंने कहा अगर मैं इसका स्क्वायर खोल दूं, जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स है प्लस ए स्क्वायर, ऐसे ये वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी वाई है बराबर जीरो। पेपर में जरूरी नहीं है ना कि हमेशा ऐसी ही फॉर्म देगा, वो ऐसी भी फॉर्म दे देता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, दो कॉमन ले लेता है ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसी फॉर्म। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर पेपर में कभी ऐसी फॉर्म दे दे तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि जो x का कॉफिशिएंट है वही x का मान है, जो y का कॉफिशिएंट है वही इसका मान है। इतनी सी बात मैंने आपको बताई है। समझ गए? तो मैंने यही वाली बात बताई, फिर मैंने उसी के साथ पता है एक चीज और क्या बता दी कि अगर यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट लग जाता है, ये है तो एक्चुअली स्क्वायर बनाने वाली बात, तो मैंने इसी का एक दूसरा रूप लिख दिया था। अब आप समझ लेना अच्छे से कि भाई पी एक्स स्क्वायर है अगर, ठीक है, और क्यू वाई स्क्वायर है, या फिर आर जेड स्क्वायर है, और ये टू बाहर है और अंदर ए बी सी है, ए एक्स है, बी वाई है, मान लेते हैं माइनस का सी जेड है, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट है के, तो भी हमें डायरेक्ट वैल्यू निकालना आना चाहिए कि भैया एक्स की वैल्यू होगी जो इसका कॉफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का जो है उससे भाग लगा देंगे, वाई का कॉफिशिएंट बी और क्यू से भाग लगा देंगे, जेड का कॉफिशिएंट माइनस सी और आर से भाग लगा देंगे, बस दैट्स इट, बात खत्म हो गई। इतनी सी बात थी। तो ये आपको याद रखना है, कल की क्लास में इस पे आधारित सवाल होंगे। तो आपसे मुलाकात होगी, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।